उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी शाहिद कलीम साहब और शायर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब, ये दो अकबर शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। नकीब अहले सुन्नत अब्दुल क़य्यूम साहब और यहाँ के खतीब इमाम हाफिज़ कारी मुश्ताक साहब और तमाम सामाईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने मुझे कुशीनगर से बुलाया, इमाम साहब की दावत पे मैं यहाँ आ गया। क्या मेरी मैं आपका मेहमान हूँ, मैंने अपना ज़िला नहीं बल्कि स्टेट चेंज किया है। मेरा तुम्हारा माइक नहीं बजा, थोड़ा बढ़िया बजाओ साउंड। क्या आप मेरी बात अगर इज्जत करते हैं हमारी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे आज के जलसों का ये दस्तूर है कि नाफखानियाँ ज़्यादा हो रही हैं और आपने जो मेन खतीब बुलाया है उसको इतना टाइम देते हैं कि आपके चेहरे पे खुद ही 12 बज बैठे। तो बराए मेहरबानी आप लोग जो कुर्सियाँ खाली हैं बेटा, आप आगे बैठ जाइए, सिमट जाइए, या पूरा मजमा एक साथ खड़ा होकर के आगे बैठ जाए अगर आप मेरी बात में थोड़ी भी इज्जत करते हैं, इसलिए कि मजमा आधा इधर है आधा उधर है। मैं खिताब मुझसे करूँगा, आप ही आगे बढ़ जाइए। खिताब बराए मेहरबानी कुर्सी छोड़ दीजिए बेटा, आप लोग आ जाओ, आगे बैठ जाए। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जो कि आपने लाइट लगाया है, ये लाइट सीधा आँख पे आ रही है, आ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ी सी कुर्सी में छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे वाली कुर्सी देने की बात कर रहा हूँ। आवाज़ साउंड मेन मशीन से साउंड बढ़ाओ। आ जाइए बेटा, बात बंद कर दीजिए। थोड़ा सा मैं आया हूँ भाई, आप लोग आ जाइए ना, थोड़ा इज्जत करते हैं तो आप लोग जो बैठे हैं वहाँ भाई आ जाइए, मैं सुना दूँ थोड़ी देर। आ जाइए, सामने आ जाइए और आके सुनिए, क्योंकि यहाँ सारी कुर्सियाँ खाली। आगे आ जाओ, आगे ये बच्चे बोल रहा हूँ, आगे बैठ जाओ। जो अंधेरे में इधर लोग बैठे हैं थोड़ा आ जाइए ना, इधर आगे सामने आ जाइए। मैं खिताब किससे करूँगा, आपने बड़ी मेहनत से जो प्रोग्राम सजाया है, थोड़ा साउंड बढ़ाओ। माशाल्लाह, ठीक है। आप वो लोग कुर्सी वाले हैं जो कुर्सी नहीं बल्कि सरकार ही बदल देते हैं। हाँ, देखने में ये फूल तकलीफ दे रहा था तो इन्होंने फूल ही को हटा दिया, खुद नहीं हटने की कोशिश। तवज्जो है ना मेरी बात में? माशाल्लाह, बड़ा शानदार आपने प्रोग्राम सजाया है खुसूसियत के साथ। अभी नकीब अहले सुन्नत क्योंकि दो बड़ी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं, मेरा पहला बार इधर आपके इलाके में आना हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी देर मेरी बात को तवज्जो से आप समाप्त फरमाइएगा, इसलिए कि मैं कुछ बातें लेकर के आपको आया हूँ, पहली बार आया हूँ और मैं खुसूसियत के साथ पीरो मुर्शिद की दुआएं लेकर के कुछ शेर पेश करूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद बयान का आगाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटा चचा को जगह दो, चचा को जगह दो। नहीं कोई बात नहीं, उनको जगह दीजिए। चचा हाँ माशा, कोई बात नहीं। मैं ये सोचा बहुत सारे जलसों में मैं एक जगह तकरीर करने गया था
तो जैसे ही एक आदमी ने तकरीर के दौरान नारा लगाया तो चचा सो रहे थे, उन्हें ये समझ में आया कि कहीं दंगा हो गया है, समझ रहे हैं। वो ये समझे कि कहीं नारे तकबीर करके मुसलमान हमला कर रहे हैं, दंगा हो गया है। और वो आधा सोए थे, उठे और कई आदमियों को बीच में मार डाला था। तो इसीलिए मैं डरता हूँ। थोड़ा एक बार बोलिए या रसूलल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए या रसूलल्लाह। इमाम साहब ने, क्योंकि आपने मुश्ताक साहब ने मुझे टाइम दिया है 1:45 बजे तक का, समझ रहे हैं। और 12 बजे के बाद वही जगता है, या तो वो शहदाई होता है या तो नबी का दीवाना होता है, समझ रहे हैं। और अगर स्टेज वाले थोड़ी बोल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे नकीब साहब बड़ा जिंदा दिन नकीब है और ये बोला करते हैं। आपने नाते नबी सुना है, बेटा थोड़ा साउंड बढ़ाओ या बड़ी प्रॉब्लम है। जरा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीअना हबीबना क़ुलूबना मौलाना मुहम्मदिन मामिन जुद वल करम और आलिहि व बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेन मशीन से बेस बंद करके मेन मशीन से साउंड बढ़ा दो, ठीक है। मेन मशीन से, मिक्सर से मत बढ़ाओ, मेन मशीन से साउंड बढ़ाओ। बेस बंद करो और मेन मशीन से साउंड बढ़ाओ। थोड़ा सा इको हल्का सा बढ़ा दो और मेन मशीन से साउंड बढ़ाओ। एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हैं, आपने बुलाया है। अच्छा, नहीं सुनना चाहेंगे तो भी मैं सुना के जाऊंगा, मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए कि आप लोगों ने ही दावत देकर के बुलाई है। तो इसलिए भी मुझे भी अब क्योंकि आउट ऑफ टाइम हो गया है, लेकिन तवज्जो से उलमा की तवज्जो, मैं कुछ शेर पेश करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह देखूंगा कि आपका मिजाज कैसा है, उसी के मुताबिक मैं अपनी तकरीर शुरू करूँगा। मैं इस इलाके में नया हूँ, पहली बार आया हूँ। मेरे भाई हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब जो नकीब अहले सुन्नत है, कहीं कहीं खतीब बन जाते हैं, कहीं कहीं नकीब बन जाते हैं। तो मैं इनके अंदर अल्लाह ने हर फन दिया हुआ, इनको जानता हूँ, बाकी बड़े बड़े लोगों को यहाँ आके जाना हूँ। आइए कुछ शेर सुना रहा हूँ, दुआओं के साथ समाप्त फरमाएं। जरा बोलिए या रसूलल्लाह। अच्छा, ये कौन सा महीना है? माशाअल्लाह, बच्चे उन्हें इज्जत बटाली गाँव। ये रबीउल नूर का महीना है और जब तक ये महीना चलता रहेगा, जब तक कि दूसरा चांद नजर न आ जाए, इस महीने में नबी की पैदाइश की मिलाद इंशाअल्लाह हम मनाते रहते। बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो से मेरी बात को समाप्त फरमाइए। शायर कहता है, क्योंकि बड़ी नाम सुनिया, लेकिन दो शेर मैं भी सुना करके बयान का आगाज करूँ। तवज्जो से समाप्त फरमाइएगा। मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ डॉक्टर साहब कौन है या इंजीनियर साहब कौन है, माशाअल्लाह लिबास से तो ही लग रहे हैं, लेकिन ये रोशनी की वजह से विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा कि ऐ लोगों झूम के गाओ, मिल के कहो के बार नबी आ गए हैं। बोलने के आप लोग तो सुभान अल्लाह ज़्यादा तवज्जो चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं बड़ी देर पर कुछ शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब के कर्मों को भरोसा देते हुए और पीर तरीक़त के कर्मों को चूमते हुए, मैं इन तमाम पर उलमा की दुआएं लेते हुए आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समाप्त फरमाएं कि ऐ लोगों झूम के गाओ, मिल के कहो के बार नबी आ गए हैं। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, यकीन मानिए कि आप अगर कुछ बोल के सुनेंगे तो मैं तो सुना के जाऊंगा। सुनिएगा, शेर सुनिएगा, प्यारा शेर है कि ऐ लोगों झूम के गाओ, मिल के कहो के बार नबी आ गए हैं। रहमत के चर्चा सुन के इरनी बोली सरकार से, आका इजाजत हो गए पाँचों बुलाऊं बड़ी प्यार से। ये महीना जो महीना है
इसे रबीउल नूर का महीना कहा जाता है। आप जानते हैं जिस नबी की तारीफ हम और आप कर रहे हैं, उस नबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के दुनिया में भेजा है। समझो। और आप देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आप देखिए मेरे आका मदीना के एक जंगल से गुजरते हैं और उस जंगल में देखा क्या, अल्लाह के नबी की नजर एक हिरन पर पड़ती है। सरकार की नजर जब उस हिरन पर पड़ी, हिरन शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। अल्लाह के नबी को हिरन ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। मेरे आका गए और आप मेरे आकाए करीम ने शिकारी यहूदी था, उसी के जाल से अल्लाह के नबी ने हिरन को आजाद किया। जब हिरन को आजाद किया अल्लाह के नबी ने, तो आप देखिए तब तक शिकारी आ गया। सुनिएगा, मैं इसका ट्रांसलेट इसकी शब्द विशेष कर रहा हूँ, आप यहाँ से सुनिएगा। अब यहूदी आया और आके कहा, ए मुसलमानों के पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपने मेरे शिकार को आजाद कर दिया है। आपने इससे मेरे बाल बच्चे, जब मैं मदीना के बाजार में इन शिकार को लेता हूँ और लेके जाके बेचता हूँ तो मेरे बेटी बच्चे का खर्च चलता है। आपने मेरे शिकार को आजाद किया। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए यहूदी तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उस हिरन ने मुझसे वादा किया है कि मैं जाऊंगी और अपने बच्चों को दूध पिला के वापस चली जाऊंगी। सुनिएगा, अब उस शिकारी ने कहा कि ए मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैंने सुना है कि जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये शिकार मेरे जाल से निकल गया है वापस आएगा। अल्लाह के नबी ने कहा, तुझे मालूम नहीं है वो किससे वादा करके गई है? वो किसी दुनियादार से वादा नहीं करके गई है, बल्कि महबूब परवरदिगार से वादा करके गई है। अगर गई है वापस जरूर आएगी। उस शिकारी ने देखा, हिरन ने अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाया और दूध पिला करके चौकड़ियां भरती हुई अल्लाह के नबी के कदमों में आकर के उसने अपना सर रख दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे आजाद अब इस शिकारी के हवाले कीजिए। उस शिकारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मुझे इस शिकार की जरूरत नहीं है। आप एक निगाहे नबूवत में मेरा शिकार बना दिया है। अब आप अपने हाथों को लाइए, हम कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम होना चाहते हैं। अब इसी को शायद ने अपने अंदाज में पेश किया है कि रहमत के चर्चा सुन के हिरनी बोली सरकार से, बोलिए रहमत के चर्चा सुन के हिरनी बोली सरकार से, आका इजाजत हो तो बच्चों को लाऊं बड़ी प्यार से। कैद में रह के हिरनी बोली, रंग है सब बेकार, नबी जी आ गए हैं। अल्लाह पाक आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। ऐ लोगों झूम के गाओ, मिल के कहो एक बार, नबी जी आ गए हैं। अब शेर सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। इस रसूल के याद में आपने इस महफिल पाक को सजाया है, उस रसूल की शान आप मुलाहिजा कीजिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। शायद ने कहा कि आएंगे दूल्हा बन के महशर के मैदान में, बोले आएंगे दूल्हा बन के महशर के मैदान में, ताज शफाअत सर पे होगी, हाथों में कुरान नबी जी आ गए हैं। ऐ लोगों झूम के गाओ, मिल के कहो एक बार, नबी जी आ गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मद अब यहाँ से उलमा की तवज्जो और खुसूसियत के साथ मैं अपने नकीबे अहले सुन्नत की तवज्जो चाहता हूँ। जिस शेर पेश कर रहा हूँ, शायर ने कहा, अहले नजर को मांगे हैरत बना दिए हैं। सुनिएगा तवज्जो, आप अपनी तवज्जो को, अपने माइंड को मेरे तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो इंशाअल्लाह what I am going to say you listen very very carefully
that you understand what I'm going to say about Allah and about Rasul। अब आप यहाँ से तवज्जो से मेरी बात को समाप्त फरमाइए। शायर ने कहा अहले नजर को मन में हैरत बना दिए हैं और जो कर सका ना कोई करके दिखा दिए हैं, टुकड़े दिए कमर को सूरज उगा दिए हैं। इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा कि उनकी महक ने दिल के गुज्जे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुज्जे खिला दिए हैं। अजमत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा, अजमत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक दी गए घर जलवा किसी ने मांगा, अजमत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक दी गए घर जलवा किसी ने मांगा, औलादे फातिमी का सदका किसी ने मांगा। अब इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। महशर में कोई औरत दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सफीना हबीबना कुलूबना मोहम्मद और आलिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो उसको रास्ता दे दिया जाए या तो अपनी बात को अपने ध्यान को मेरे तरफ किया जाए ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। आप सुनिएगा, शायद ने कहा कि महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा। यार तुम्हारा माइक बड़ी आवाज खींच रहा है, आवाज इतना खींच रहा है कि अभी लग रहा है थक गया, कोई बोला नहीं फिर भी लग रहा है थक गया। क्या माइक बजा रहे हैं? महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा और जहन्नम में जाएंगे जहाँ उलमा बोले एक बार सुभान अल्लाह। सामाइन का पता नहीं है लेकिन आप सुनिएगा, महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा। आप जानते हैं, अपने निगाहों के सामने उस महशर के मैदान को रखिए और आप देखिए इसमें शायर ने कुछ इस तरह से महशर के नक्शा को पेश किया है कि कल क़यामत का मैदान होगा, नेकोकार होंगे, बदकार होंगे, गुनाहगार होंगे, सियाकार होंगे, खाती होंगे, पापी होंगे। ऐसे आलम में अल्लाह क़यामत के मैदान में सजाने के बाद से जानते हैं आप देखिए गुनाहगारों को अल्लाह ताला फैसला सुना चुका होगा, इन गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया जाए। लेकिन अल्लाह एक ऑप्शन देगा, ए गुनाहगारों यहाँ से सुनिएगा, अल्लाह एक ऑप्शन देगा, ए गुनाहगारों अगर तुम किसी सफी की तलाश में जाते हो और आज तुम्हारी कोई शफाअत के लिए तैयार हो जा रहा है और तुम्हारी कोई शफाअत के लिए मेरे पास आता है तो इंशाअल्लाह मेरे पास कोई आता है तो तुम्हारी शफाअत की जाएगी। लिहाजा गुनाहगार इतना सुनेंगे और सुनने के बाद से वो क़यामत के मैदान में भागते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। आओ जिस नबी के शान में, हे मुसलमानों, आपने इस जलसे को सजा रखा है, अल्लाह के नबी की शान सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप देखिए आदम अलैहिस्सलाम के पास वो गुनाहगार जा रहे हैं और जाने के बाद से अर्ज करते हैं, हे आदम अलैहिस्सलाम आप तो अल्लाह की दुनिया में अल्लाह ने आपको नबी बना के भेजा था, आप दुनिया के पहले नबी हैं, आपका कलमा दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह पढ़ा जा रहा था, आप हमें बचा लीजिए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जी कहते हैं इज़हबू इला गैरी। इसकी तर्जुमानी इमाम इश्क़ मोहब्बत के बड़े भाई अल्लामा हसन ने अपने शेर में कहा है कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी होगा। इसके तर्जुमानी कहते हैं आओ मेरे गैर के पास जाओ। अब यही गुनाहगार भागते हुए आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद से हज़रत मूसा पैगंबर की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, हे मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के दुनिया में सबसे पहले आप अल्लाह ताला आपको आपके ऊपर किताब नाज़िल किया था, आप
आपका कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा जा रहा था, आप हमें बचा दीजिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का भी जवाब होता है, इस आपको इला गई, ए लोगों तुम मेरे गैर के पास जाओ, अब यही गुनाहगार हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ने के बाद से इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में जाते हैं। ये देखिएगा, ये टाप क्लास के पैगंबर हैं। इसके बाद दूसरे इब्राहिम की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद से अर्ज करते हैं, हे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपका भी दुनिया में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ा जा रहा था, आप ये भी बचा दीजिए। लेकिन उनका भी क़यामत के मैदान में जवाब हो रहा है, इज़हबू इला गैरी, हे लोगों तुम मेरे गैर के पास जाओ। और आगे बढ़ते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आप हमें बचा दीजिए। लेकिन रब के पैगंबर ईसा कहते हैं, हे लोगों आज मैं बचाने वाला नहीं हूँ, हे लोगों आज मेरी शफाअत काम नहीं आएगी। अब यहाँ पे उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, उलमाए किराम की तवज्जो खुसूसी चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हे लोगों मैं तो बचा नहीं सकता हूँ और लेकिन ऐसा बता रहा हूँ, हे लोगों ऐसा बता रहा हूँ, आओ एक ऐसा कर बता रहा हूँ, जहाँ पे जाओगे तुम्हारी बात सुनी जाएगी, जहाँ पे जाओगे जो तुम कहोगे सुना जाएगा। इतना कहना है। वो कहते हैं इस मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ए मुसलमानों आपको मालूम है कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी ही शफाअत करेंगे। हमारे औलाद के मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने की क्या जरूरत है? गुनाहगारों को जब मेरे आका ही शफाअत करेंगे तो गुनाहगारों को ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है? तो जिसकी तर्जमानी इमाम इश्क़ मोहब्बत के बड़े भाई अल्लामा हसन ने कहा है कि दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा। अल्लाह ताला क़यामत के मैदान को सजा के ये बताना चाहता है, आदम तेरी शान क्या है, मूसा तेरी शान क्या है, इब्राहिम तेरी शान क्या है, इसहाक तेरी शान क्या है, लूत तेरी शान क्या है, ज़करिया तेरी शान क्या है, हारून तेरी शान क्या है, शुएब तेरी शान क्या है, इब्राहिम खलीलुल्लाह तेरी शान क्या है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका मर्तबा ये है कि आज जिस गुनाहगार पे, जिस ज़ियाकार पे, जिस खाकी पे, जिस पापी पे आप हाथ रख देंगे अल्लाह उसे बख्शिश का फरमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। अब आप शेर सुनिएगा, दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा। अब आप यहाँ से आइए, जो मैंने शेर पढ़ा था कि महशर में कोई औरत होगी कि भक्त होगा, आमाल से परीक्षान हर एक भक्त होगा और जहन्नम में जाएंगे तो आका को दर्द होगा। वो छत के बोलो सुभान अल्लाह। यानी गुनाहगारों अल्लाह के नबी को दर्द हो रहा है। अब आला हज़रत कहते हैं कि वल्लाह क्या जहन्नम अपनी नसब होगा हमसे आकारों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अपनी नसब होगा हम गुनाहगारों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अपनी नसब होगा हम बदकारों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अपनी नसब होगा रो रो के मुस्तफा ने आप के सामने ये रबी नूर का सुभान अल्लाह। ये बताओ रबी नूर का महीना है, आप इस महीने में इस मिलादुन नबी के प्रोग्राम को रचाए हैं, बसाए हैं और आपने सुना अपनी नबी की शान। अब यहाँ से तवज्जो, जिस काम के लिए आया हूँ आप यहाँ से मेरी तवज्जो जो मैं मदरूस किया हूँ आप उसे आप खराब करने की कोशिश न करें, तवज्जो से मेरी बात को सुने। शायद कहता है कि मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, बोले सुभान अल्लाह। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ। अरे हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ।
मजीद में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हे महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। अब अल्लाह के नबी आ रहे हैं, अभी अल्लाह के रसूल आए नहीं है दुनिया में। यहाँ से सुनिएगा, आप जानते हैं अल्लाह के रसूल के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? वो पूरी दुनिया जानती है। आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला है। अभी मेरे आका का इस दुनिया में आमद नहीं हुई है, अभी अल्लाह के नबी आए नहीं है। आओ जरा गौर से सुनिएगा, मुस्तफा की शान क्या है? अल्लाह के नबी भी आए नहीं है। आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला मक्का में पैदा हुए हैं और मक्का में जब मेरे आका के वालिद पैदा होते हैं आपकी उम्र शरीफ 8 साल की हो रही है। यहूदियों ने और नसरानियों ने अपनी किताब में पढ़ा था कि अब आने वाला एक ऐसा नबी आएगा, गौर से सुनिएगा, जिसे आप दुनिया में आखिरी नबी होगा। अब उस नबी जब वो आएगा हमारे खुदाओं की बुराई होगी, हमारे खुदाओं की बुराई परस्ती से रोका जाएगा। ऐसे आलम में जब देखिए उन लोगों ने मास्टर प्लानिंग की थी और प्लानिंग करने के बाद से कहा है कोई जो शख्स जो अब्दुल्ला का सर काट के लेके चला आए। इतना कहना है कि एक शख्स तैयार होता है मक्का आने के लिए, इनाम के लालच में वो शख्स मक्का चला है अब्दुल्ला का सर काटने के लिए। तवज्जो से सुनिएगा, हज़रत अब्दुल्ला का सर काटने के लिए मक्का चला है और आता है मक्का के शहर में क्या देखता है, उसकी नजर क्या देखती है कि मक्का के शहर में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उसी बच्चों में एक ऐसा बच्चा है जिसके चेहरे से नूर टपक रहा है। वो चेहरा क्यों नहीं टपकेगा? वही तो अब्दुल्ला है जिनकी पुष्ट में अल्लाह के नबी ने का नूर है, इसलिए कि वो नूर आदम से होता हुआ हज़रत अब्दुल्ला के पुष्ट में आया है। अब अब्दुल्ला के बचपने का आलम है। जब देखो तो सही, जब अब्दुल्ला को की तरफ उसकी नजर पड़ी है, उस शख्स ने कहा ए बेटे जरा इधर आ जाओ। अब्दुल्ला आते हैं, उसने कहा यार देखो मैं बड़ी दूर से आया हूँ, एक बच्चे की तलाश है मुझे मक्का के अंदर, उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला है, तुम अब्दुल्ला का पता बता दो। लिहाजा इतना सुनना है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि अब्दुल्ला से तुम्हारा क्या काम है? तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात को। हज़रत अब्दुल्ला से तुम्हारा क्या काम है? इतना कहा यार मैं काम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अब्दुल्ला मिलेंगे तो उन्हीं से बताऊंगा मेरा क्या काम है। कहा ठीक है, अब्दुल्ला की तलाश तुझे है? कहा कि हाँ मैं अब्दुल्ला की तलाश है। कहा तू चेहरे से मुसाफिर लगता है, तू लगता है बड़ी दूर से आया है। इतना कहा हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि ए मुसाफिर यहीं बैठ जाओ। गौर से सुनिएगा, आज दुनिया जो हमें आज ये पैगाम देती हुई नजर आ रही है कि आप इस्लाम से हमारे मजहब को जोड़ने की, आतंक से जोड़ने की कोशिश की जाती है। खुदा की कसम इस्लाम वो मजहब है जिसे देखने के बाद से ने अपनी किताब में लिखा था इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज फॉलोअर्स आवर आई लाइक द इस्लाम बट फॉरगेट द मुस्लिम। उसने ये कहा था इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, हम इसे मानते हैं। इस्लाम दुनिया का सबसे प्यारा मजहब है, हम इसे मानते हैं, लेकिन इस्लाम के मानने वाले को नहीं मानते हैं। आखिर कभी किसके अंदर है? यहाँ नबी के नाम पे महफिल सजाई गई है, अल्लाह के रसूल के नाम पे इस्लाम की महफिल सजाई गई है। आज लोग आए हैं खाके अपने अपने बिस्तरों पे जा रहे हैं, अपने अपने घरों पे जा रहे हैं। खुदा की कसम यहाँ आपकी तारीखी में आप जब करके अल्लाह के नबी की नाम सुन रहे हैं, अल्लाह के रसूल की तकरीर सुन रहे हैं, ऐसे आमद में क़यामत के मैदान में आपका अमाननामा खोला जाएगा। जहाँ गुनाहगार, जहाँ आपका लिस्ट खोला जाएगा, वहाँ पे गुनाह होंगे, आपके खता होंगे, नाच गाने होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, आपके गालियाँ होंगी, वहीं पे फरिश्ते गवाही देंगे। ए मौला, एक भी इन लोगों ने अपने गांव में याद नबी के नाम पे महफिल पाक का इनेकाद किया था और रात की तारीकी में ये थक के सुभान अल्लाह भी बोला कर रहे थे। हो सकता है अल्लाह को यादा पसंद आ जाए और यही सुभान अल्लाह बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हो सकता है कि ये अदा अल्लाह को पसंद लगा। एक बात सुनिए, अल्लाह के रसूल का करीमाना हाल सुन रहे हैं आप। सोचिए
हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि ए मुसाफिर, तो चेहरे से दूर से आया हुआ लगता है, तेरे चेहरे पे गर्दो गुबार है, तो यही बैठा। वो मुसाफिर पचमढ़ों में है, ये बच्चा तो अब्दुल्ला का पता बताएगा। उसे क्या मालूम है कि इस बच्चे से मैं एड्रेस पूछ रहा हूँ अब्दुल्ला का, वही बच्चा तो अब्दुल्ला है। लिहाजा अल्लाह के रसूल के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला भाग के जाते हैं और घर के अंदर गए। सुनिएगा तवज्जो से मुसलमानों, जो जहाँ है वहीं से मेरी बात को अब समाप्त फरमाता चले। आओ देखो, हजरत अब्दुल्ला ने जब इतनी बात सुनी है, सुनने के बाद से घर के अंदर भाग के जाते हैं। जाने के बाद उलमा की तवज्जो, जाने के बाद खजूर लिया है एक प्यारे में, और प्यारे में ने खजूर लिया है, और लेने के बाद से अब अब्दुल्ला वही अब्दुल्ला है। जब खजूर लेते हैं, पानी का प्याला लेते हैं, और पानी का प्याला लेने के बाद से अब आते हैं उस मुसाफिर के पास। आने के बाद से कहा, ए मुसाफिर, जरा ये तो बता कि तू बड़ी प्यासा लग रहा है, तू चेहरे के गर्दो गुबार बता रहे हैं, तू लंबी मुसाफिर तय करके आया है, इस पानी को पी दे, इस खजूर को खा दे। सुनिएगा प्यारे, अल्लाह के रसूल के अब्बा जान के अपनी मोहब्बत का हाल देखिए। अल्लाह के रसूल के अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला ने कहा, उस मुसाफिर ने कहा, ए बच्चे, मुझे अब्दुल्ला की तलाश है, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, पहले अब्दुल्ला का पता बता दे। आप किस लिए अब्दुल्ला का पता ढूंढ रहा है? जब तक तू ये नहीं बताएगा मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्ला का सर काटना है, इतना सुनना है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, तो अब्दुल्ला का सर काटेगा? कहा कि हाँ, मैं अब्दुल्ला का सर काटने आया हूँ, इतना कहा है। उस अब्दुल्ला ने कहा, ए मुसाफिर, ये तेरे सामने अब्दुल्ला का सर हाजिर है। जब अब्दुल्ला ने अपने सर को मुसाफिर के सामने पेश किया है, और मुसाफिर हैरत जता है कि यार मैं जिसका